भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी इलाकों में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारियों की मौजूदगी को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को उकसाया गया, मजबूर किया गया तो भारत और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारियों ने बांग्लादेश में चिकन नेक के पास बेहद संवेदनशील इलाकों का दौरा किया था। इसके बाद जनरल द्विवेदी की ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ भारत विरोधी रुख को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए पाकिस्तान बार बार कश्मीर का राग गलापता रहता है। तो क्या ये पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है? इसे लेकर हमने जनता की राय भी ली है। हमने ये भी जानना चाहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारत को क्या करना चाहिए। आईएसआई का चिकन नेक के पास संवेदनशील इलाकों में जाने का मकसद क्या था और क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल आतंकियों को भेजने के लिए कर रहा है। इसी पर जो मेरा सर्वे है उस सर्वे को मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सर्वे का पहला सवाल। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान के उकसावे पर भारत आक्रामक होगा। क्या यह पाकिस्तान को आतंक रोकने की सीधी चेतावनी है भारत की तरफ से? 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 15% लोगों ने कहा नहीं और 5% लोगों ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। इसके अलावा सर्वे का दूसरा सवाल था कि अगर पाकिस्तान घुसपैठ, सीमा पार आतंकवाद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी हरकतों को नहीं सुधारता है तो क्या करना चाहिए भारत? 43% लोगों ने कहा कि बॉर्डर पर एक्शन ले सेना, 40% लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही, 15% लोगों ने कहा कि बातचीत से मसले को सुलझाया जाए और 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की है। मेरे साथ पूरा पैनल इस वक्त है। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मुजफ्फर अली चौधरी साहब पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और शोएब चौधरी जी बांग्लादेश से मेरे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बांग्लादेश के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कर्नल दिनेश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनरल द्विवेदी की जो ये बात उन्होंने कही, चिंता भी थी इसमें, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा प्रतिरोध भी था, बड़ी इस पर चेतावनी भी थी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? रोहित जी, हमने किसी को भी किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी है। मैं नहीं समझता हूं कि हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किसी प्रकार की वार्निंग दी है या चेतावनी दी है। हमने अपना पीस ऑफ माइंड जो है वो बता दिया। हमने अपना रिजॉल्व बता दिया है कि अगर हमारे साथ किसी प्रकार की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किसी प्रकार की हरकत होती है हमारे सैनिकों के ऊपर, जहां हमारे इलाके के अंदर, तो उसका हम जवाब एग्रेसिवली देंगे। ये एक प्रकार से हमने मैसेज दिया है। इसके अलावा हमने किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी है। रोहित जी, आज थोड़ा सा ये मुझे समय दीजिएगा। मैं ये ऑल ऑफ ए सडन जो पिछले 5-7 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सीज फायर वायलेशन हुआ है और एक दिन के बाद दूसरी घटनाएं हो रही हैं। अभी तो सर, अभी थोड़ी देर पहले भी एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ बिल्कुल बॉर्डर एरिया में, जब पेट्रोलिंग कर रही थी हमारी सेना, तो एक जवान घायल हुआ है। जी रोहित जी, मैंने अभी आपकी डिटेल रिपोर्ट देखी है, अजय जी ने आपको डिटेल रिपोर्ट बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान इस समय अपनी अंदरूनी हालतों के द्वारा टीटीपी, बलूचिस्तान और अफगान तालिबान के साथ इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स के अंदर फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान, मेरा ये मानना है कि वो नहीं चाहेगा कि भारत के साथ वो एक नया फ्रंट खोल रहे। अभी हमने फरवरी 2021 के अंदर सीज फायर एग्रीमेंट को रिन्यू किया है। ओवरऑल पिक्चर समझने के लिए आपको थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में और पिछले 10-12 दिन के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वर्ल्ड लेवल के ऊपर, उसे सोचना पड़ेगा। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो है बातचीत होती है, मुलाकात होती है, बड़े पॉजिटिव वाइब से एक दूसरे की तरफ से निकलती हैं और उनका रुख जो है वो चाइना की तरफ बहुत स्ट्रांग है। टैरिफ लगाना है, उनको कंटेन करना है। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन देता है कि जब चाइना के ऊपर टैरिफ ज्यादा होगा तो जो उसकी सप्लाई चेन है वो वहां से निकल के किसी दूसरे देशों की तरफ जाएगी। और साउथ एशिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार, जहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, जहां पे कि बिजनेस के चांसेस अच्छे हैं, तो ये सप्लाई चेन्स जो है चाइना से शिफ्ट होके भारत में आ सकती है।
वियतनाम में नहीं जाएगी, और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो इस सप्लाई चेन को मेंटेन करें और यहाँ से जो है फॉरेन कंपनीज यहाँ आए। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो मेरा ये मानना है कि चाइना के उकसाने के ऊपर ये एलओसी को जो है एक्टिवेट किया जा रहा है, घटनाएं को बढ़ाई जा रही हैं ताकि वर्ल्ड को एक प्रकार का इंप्रेशन दिया जाए कि इंडिया जो है वो उसमें भी सुरक्षा और स्टेबिलिटी नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट गोइंग फॉर बिजनेस इनसाइड द इंडिया। ये अगर आप गहराई से देखें तो ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन ऐसी है। नहीं तो मुझे एक चीज बताइए कि पाकिस्तान जो है फरवरी 2021 से लेके और पिछले 10 दिनों तक एलओसी के ऊपर तो किसी प्रकार का सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। अभी पुंछ में ऑल ऑफ ए सडन कैसे वायलेंस हुआ, और पुंछ के अंदर एलओसी वायलेशन उस दिन होता है जिस दिन तुर्की के प्रेसिडेंट जो है एर्दोगान जो है वो अपना स्टेट विजिट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर है। तो पाकिस्तान एक प्रकार से वो पाकिस्तान और उसके जो मित्र है वो एक प्रकार से वर्ल्ड के अंदर एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि सुरक्षा के मामलों के अंदर भारत भी सेफ नहीं है। जी रोहित जी। ठीक है, मैं मुजफ्फर अली चौधरी साहब के पास चल रहा हूं, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चौधरी साहब, आप बड़े खुलकर सारी चीज़ों को बोलते हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी आतंक से पीड़ित है, लेकिन उसके बावजूद सेना और जो हुकूमत है वो आतंक का साथ क्यों नहीं छोड़ती है, क्यों बढ़ावा देती है, जबकि आपके लोग खुद पीड़ित हैं आतंक से। कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात मैंने सुनी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त जैसे कि कर्नल साहब ने अभी अपने थोड़ी देर पहले ही बात की कि पाकिस्तान खुद ही जो इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टीटीपी है या वहाँ पर बीएलए है उनसे लड़ रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम का हम शिकार हैं। और साथ ही फिर उन्होंने अपनी ही बात की फौरन ही नफी कर दी कि ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके तहत पाकिस्तान चाइना के उकसाने पर ये कर रहा है। तो चाइना के उकसाने पर पाकिस्तान ने क्यों करना? चाइना का बॉर्डर भी तो आपके साथ लग रहा है। एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने क्यों करना चाइना के कहने पे? तो एलएसी पे चाइना खुद भी आपके साथ ये काम तो कर सकता है। तो मैं ये खुद ही कर्नल साहब ने बात की और खुद ही वो, अब देखिए ये आपने इससे पहले जो स्टार्ट में बात की कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ये चेतावनी दी है पाकिस्तान को और उसमें उन्होंने बयानात का जिक्र किया। तो रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे, देखिए ये सियासत होती है, सियासत में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी कुछ बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन भी बात करते हैं। राजनाथ सिंह ने आपने देखा होगा कि उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के ऊपर जो कश्मीर के ऊपर जो हमले की बात, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कोई ऐसी कोई आप बात कर रहे हैं कि जी इधर जो है वो वहाँ पर एक नहीं, कभी देखिए कभी भी मतलब हाँ, जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं कि हम मैं आतंक की बात कर रहा हूं, अब आप इस चीज को अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ आतंक की बात कर रहा हूं कि क्यों भाई पीओके में आतंकी कैंप्स चलते हैं, पीओके में आतंकी कैंप्स को वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, इस बात से तो सब इस बात को जानते हैं। तो फिर क्यों, मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आप पीड़ित हैं उस चीज को से लेके, लेकिन फिर भी उसको बढ़ावा देना, खुलेआम आतंकी घूमते हैं। अभी पिछले दिनों वो जमातुद दावा चीफ का बेटा वहां पर तकरीरें कर रहा था बड़ी लंबी चौड़ी। तो क्यों इन लोगों को इतनी छूट मिल जाती है कि इस तरह की बातें कर लेते हैं और फिर हुकूमत कुछ करती नहीं इनके खिलाफ? देखिए जो लोग इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं वो जो पाकिस्तान की तरफ हो या आपकी तरफ हो, वो आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं। हाफिज सईद के ऊपर भी आपको पता है कि वो भी इस वक्त कैद के अंदर है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। इस तरह के जितने भी लोग हैं वो तो उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई तो होती है। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि कोई इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाया कि जी इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान, हम देखें आप जब भी बात होती है, इंडियन मीडिया की बात होती है, ये जो भी चीज़ होती है तो बलूचिस्तान का जिक्र किया जाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अभी डोनाल्ड ट्रंप और जब प्रधानमंत्री मोदी मिले थे तो डोनाल्ड ट्रंप तो कोई हिंदुस्तानी है नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो इस बात को कहा कि पाकिस्तान इस चीज को एश्योर करे कि अपनी जमीन का इस्तेमाल जो है वो आतंक के लिए ना होने दे। तो क्यों फिर नाम उसमें पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप ने लिया अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो? देखिए ये सारी चीज़ें अमेरिका भी इस खित्ते के अंदर मौजूद रहा है, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रहा है। उनको भी पता है कि वो सारा जो इस खित्ते के अंदर चीज़ें चल रही हैं वो अफगानिस्तान, अब मेन गढ़ तो अफगानिस्तान है। आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर आए दिन वहाँ से अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद इन सारी चीज़ों को
फेस कर रहा है, टीटीपी के लोग जो आए दिन कर रहे हैं, उधर से बीएलए मिलके कर रही है, और ये सारी चीजें तो पाकिस्तान खुद फेस कर रहा है इस वक्त। तो वो अब मुझे समझ नहीं आती इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाता है और कहा जाता है कि तालिबान से दोस्ती पाकिस्तान की के अंदर तस्वीरें भी इमरान कैंप्स हैं खान या की बहुत सामने आई थी, तो वो दोस्ती भी तो वहीं की तरफ से बढ़ाई गई है ना। जी, अब दोस्ती, जिसका देखिए दंश झेल दोस्ती रहे की हैं। अगर बात की जाए, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ दोस्ती किसकी है वो सारी दुनिया जानती है कि वहां पर जो कौंसल खाने 71 कौंसल खाने बनाए गए थे, और पाकिस्तान की तरफ से तो यही क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसमें इनडायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व है, और वो वहां पर उन सारी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। वो आप ही के लोग हैं, बलूचिस्तान में रहने वाले आप ही के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले भी आप ही के लोग हैं, लेकिन वो आप ही की हुकूमत से लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है ना जो वो कर रहे हैं इस तरह की चीजें। खैर, मैं सर्वे के अगले 2 सवाल लेता हूं, अभी शोएब साहब भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। सर्वे के अगले 2 सवाल फटाफट हम सामने रखते हैं और फिर उसके बाद मैं शोएब साहब के पास चलूंगा। पाकिस्तान की आईएसआई का बांग्लादेश में चिकन नेक के पास बेहद संवेदनशील इलाकों में जाने का क्या मकसद रहा? 21% लोगों ने कहा चिकन नेक को भारत से अलग करने की साजिश, 27% लोगों ने कहा पूर्वोत्तर में घुसपैठ की साजिश, 32% लोगों ने कहा आतंकी कैंप तैयार करना, और 20% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। और सर्वे का आखिरी सवाल था कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत में आतंकियों को भेजने के लिए कर रहा है? 81% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 15% लोगों ने ना में जवाब दिया, और 4% लोगों ने कहा हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं। शोएब चौधरी साहब बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में जुड़े हैं और बड़े खुलकर वो सारी बातें रखते हैं। शोएब जी, पिछले दिनों आपने भी देखा था क्या हुआ था। मोहम्मद यूनुस बड़े शानदार तरीके से वेलकम कर रहे थे आईएसआई का और घुमा रहे थे चिकन नेक और सारी चीजें। क्या वो अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहे हैं आतंक के लिए, जिस तरह की चिंता जाहिर की जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। इसी इंडियन न्यूज ने ही पहले ब्रेक किया था जब आईएसआई की चीफ बांग्लादेश में छुपा के आए थे। मैं पहले ये हमारे सम्मानित कर्नल दिनेश शर्मा जी से बहुत सहमत हूँ कि ये जो अभी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि चाइना से बिजनेसेस इंडिया में शिफ्ट होगा, और इसके लिए अभी इंडिया के जितने दुश्मन है, इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान है, वो भारत के अंदर आतंकवादी फैला के दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगा कि इंडिया में भी स्टेबिलिटी नहीं है। और इसी में और एक जवाब में सम्मानित मुजफ्फर अली चौधरी साहब ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह समझता है। हाँ, अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और पाकिस्तान को पूरी मालूमात है कि पाकिस्तान की काम ही है आतंकवादी फैलाना और आतंकवादी को दुनिया में आकर आतंकवादी एक्सपोर्ट करना। तीसरी बात जो है, देखिए अभी एक हालत हो गया दुनिया में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने वाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि इसके जो पैट्रोनाइजिंग टेररिज्म का जो उसका जो आदत है, और इसके लिए पाकिस्तान सोच रहे हैं कि अभी लाइन ऑफ फायर में सिर्फ पाकिस्तान अकेले है। इसके लिए ये बांग्लादेश को शामिल करने चाहते हैं उस लाइन ऑफ फायर में। और जब भी हमारे देश में जो जिहादी तख्ता पलट हुआ, उसके बाद ये कठपुतली यूनुस, अभी जो आप रोहित भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी आईएसआई आया, मिलिट्री ऑफिसर्स भी आए और ये बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में जाके इन्होंने इंस्पेक्शन किया उल्फा कैंप की और चिकन नेक में कोई एक्टिविटीज किया। देखिए चिकन नेक को कब्जा करने की इतने ना तो कोई ताकत है और ये ताकत कभी होगा भी नहीं। वो आतंकवादी को और जरा सा इंटेंसिफाई करने के लिए, आतंकवादी एक्सपोर्ट करने के लिए एक कर रहा है। अभी मैं सम्मानित कर्नल दिनेश शर्मा जी को और आपको एक इंफॉर्मेशन आप दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। 4 दिन पहले ये यूनुस की जंगी हुकूमत ने एक ऐलान की कि बांग्लादेश में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स है और मदरसा के सबको मिलिट्री ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ ये मिलिट्री ट्रेनिंग के जो सिलेक्शन प्रोसेस कर रहा है, ये यहाँ 20 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर आ रहे हैं। बांग्लादेशी किसी को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करेगा। वो पाकिस्तानी 20 ऑफिसर्स, ये मिलिट्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कर्नल साहब जानते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के, मैं तो इतना ज्यादा जानता भी नहीं। और रिक्रूटमेंट के बाद इनका ट्रेनिंग होगा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बाकी सारे जगहों पे, और उनको 3 तरीके के ट्रेनिंग देगा। एक तो कमांडो ऑपरेशन, दूसरा है मिलिट्री एक्टिविटीज, तीसरी है कोविड ऑपरेशन।
ये कोवर्ट ऑपरेशन क्यों कि पाकिस्तानी जो जहां दुनिया के जहां भी जाते हैं वो सस्पिशन में रहते हैं कि ये आतंकवादी है। तो बांग्लादेश के ऊपर इतनी बड़ा लेवल अभी तक है नहीं। इसके लिए बांग्लादेशी को भारत के अंदर भेजेगा, अमेरिका में भी भेजेगा, वेस्टर्न कंट्रीज में भेजेगा, आतंकवादी असाइनमेंट देके और कोवर्ट ऑपरेशन के असाइनमेंट देके। और ये जो इस्लामिक मिलिशिया, जो एक अनदर न्यूज, दूसरी न्यूज जो इंडियन न्यूज ने ब्रेक किया था, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी वाला जो यूनुस 2 महीने पहले कहा था कि ये बनाने वाले हैं, तैयार करने वाले। अभी ये इस्लामिक मिलिशिया रेवोल्यूशनरी आर्मी जो इस्लामिक मिलिशिया है, ईरान के IRGC की तरह वो तैयार की कोशिश में है, तैयार कर देगा। और रोहित भाई, ये बहुत ही एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, हमारे बांग्लादेश के खिलाफ भी, कि बांग्लादेश को भी एक बुरी लेवलिंग ठीक। टेररिस्ट कंट्री की तरह, पाकिस्तान की तरह। मुझे भी, हम बंगालियों के 18 कर बंगाली, हम तो पाकिस्तानी के साथ कभी भी कोई रिश्ता बनाने के लिए राजी है नहीं। पाकिस्तान हमारा सदा दुश्मन है और रहेगा। मगर अभी खामखा हमारे पूरे जाति को एक टेररिस्ट लेवल लगाने के लिए यूनुस और पाकिस्तान मिलके ये साजिश में शामिल है। चलिए ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में मेरे जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से